गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और रेगुलर आप अपनी स्टडी करने लग रहे हो। स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी कहानी होगी वो है बहादुर लड़कियां, पार्ट 5 में है। और बच्चों, बहादुर यानी कि जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दूसरों की जान बचाए, वो होते हैं बहादुर। बच्चों, आज हमारा पार्ट 5 है बहादुर लड़कियां। ये भी उन बहादुर लड़कियों की कहानी है जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने सगे संबंधियों या किसी की भी अनजान की जान बचाते हैं। बच्चों, आपको पता है कि बहादुर बच्चों को 26 जनवरी के दिन इनको सम्मानित किया जाता है। हर साल 26 जनवरी के दिन यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस के दिन इन बहादुर बच्चों को सम्मानित किया जाता है। तो बच्चों, जो हमारा पाठ है बहादुर लड़कियां, इसमें कुछ मजेदार कहानियां हैं। और इन जो बहादुर लड़कियां हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कि दूसरों की जान बचाई। उनमें से सबसे पहले है मोहन बेनी इकवंग, क्या मोहन बेनी इकवंग। दूसरी है रेशमा फातिमा। तीसरी है रिया चौधरी। और हमारे चौथे नंबर पर है जितेंद्र मराठे। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये अभी पाठ 5 है और हम इसको अभी पढ़ेंगे। और बच्चों, जब दूसरों बच्चों की हम ये बहादुरी की जब कहानियां पढ़ते हैं तो हमारे अंदर भी ऐसा जज्बा आता है कि हम भी जब मुसीबत में अपनी जान की परवाह ना करते हुए सामने वालों की किसी की जान बचाए। बच्चों, ये बहादुर का जो बच्चों की जो कहानियां होती है वो हमें सीख देती है। क्या सीख देती है कि और जब हम ये कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो मानवता और इंसानियत की भावना बढ़ती है। तो बच्चों, हमारी जो आज की कहानी है ये क्या बहादुर लड़कियां। ठीक है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। बच्चों, ये हमारा पाठ 5 बहादुर लड़कियां। बच्चों, बहादुर बच्चों से जो बहादुर होते हैं वो हिम्मत, धैर्य और आत्मविश्वास और निडरता से आगे बढ़ते, ये गुण होते हैं उनके अंदर। ये देखो, ये लड़कियां हैं और उनको मेडल दिए जाते हैं। आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो और देखो इनसे क्या सीख मिलती है। और बच्चों, जब हम कहानी रीड करते हैं तो हमें मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये पाठ है, हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हिंदी को आप जब भी पढ़ो बिल्कुल शुद्ध रूप में पढ़ा करो। जहाँ पर छोटे की मात्रा है वहाँ पे कम आवाज के साथ, और जहाँ पर बड़ी की मात्रा है वहाँ का उसका उच्चारण ऊंचा होगा। ठीक है, तो हम कहानी पढ़ते हैं। आओ बच्चों, आज हम आपको 4 बहादुर लड़कियों की कहानियां सुनाते हैं। अब ये लड़की, इसका बहुवचन क्या हो गया, लड़कियां। तो क्या लड़कियों, कहानी एक होती है और बहुत सारी क्या 4 कहानियां, तो क्या कहानियां, लड़की लड़कियां। ठीक है, तो ऐसे आपको वचन होते हैं ना, एक वचन बहुवचन, वो उनको भी ध्यान रखना। देखो, आओ बच्चों, आज हम आपको 4 बहादुर लड़कियों की कहानी सुनाते हैं। आपको मालूम है कि कौन है ये बहादुर लड़कियां? ये वे बहादुर लड़कियां हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाई। प्रत्येक वर्ष उन सभी बहादुर बच्चों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है जो अपनी बहादुरी के कारनामों से देश, समाज या व्यक्ति की सेवा करते हैं। ठीक है ना बच्चों?
ऐसे बच्चे प्रति वर्ष 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी क्या कौन सा दिवस मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होकर देश की शान बढ़ाते हैं। यानी कि इन्होंने अपने देश के लिए कितना अच्छा काम किया है। इनके सम्मान में मेडल, सर्टिफिकेट और धनराशि भी दी जाती है। क्या दिया जाता है इनको? मेडल, जैसे ये मेडल ये होते हैं ना गले में पहना, ये सर्टिफिकेट दिया जाता है और धनराशि भी दिया जाता है, यानी कि उनको पैसे भी देते हैं। वर्ष 2014 में 24 बच्चों का चयन किया गया था। यानी कि 2014 में 24 बच्चों का चयन किया गया था। इन 24 में से 16 लड़के और 8 लड़कियां थी। 16 लड़के, 8 लड़कियां थी। इन सभी 24 बच्चों की बहादुरी की कहानियां अपने आप में अनोखी है। आओ इनमें से 4 बहादुर लड़कियों की कहानियों को जाने। अब जो 4 बहादुर बच्चे हैं इनकी कहानी हम पढ़ेंगे। अभी मैंने बताया था पहले नंबर पे क्या है? महोन बेनी इकवंग, ये उस बच्चे का नाम है। ठीक है, उस बहादुर बच्चे का नाम है। बच्ची का क्या नाम है? लड़की का महोन बेनी इकवंग। सर्दी की छुट्टियां थी और महोन बेनी अपनी दादी के घर नागालैंड में छुट्टियां बिताने, ये लड़की है, ये देखो छोटी सी लड़की है ना ये। तो जैसे आप अपने नानी के घर जाते हो छुट्टियां बिताने के लिए, ऐसे ही ये इकवंग भी कहाँ गई हुई थी? छुट्टियां बिताने के लिए अपनी नानी के घर गई हुई थी। एक दिन उसकी दादी ने, वो दादी के घर गई हुई थी। एक दिन उसकी दादी ने मोहन बेनी को वोखा नदी, वहां पर के आसपास में वोखा नदी है, पर ले जाने के लिए सोचा। आप भी अपनी नानी या दादी के घर जाते हो तो नानी दादी तुम्हें घुमा कहीं बगीचे में, कहीं आसपास में, कहीं मेले में, तो ऐसी जगह लेके जाती है ना। अपने खेत होते हैं वहां पर लेके जाते हैं। तो उनके पास में क्या था? वोखा नदी पर ले जाने के लिए सोचा। नदी, पहाड़, झरने सबको अच्छे लगते हैं ना, और बच्चों को तो सभी को अच्छे लगते हैं। उन्हें सोचा कि वोखा नदी से मछलियां लेकर आएंगे। क्या लेके आएंगे? मछलियां पकड़ना अच्छा लगता है ना। हाँ, तो वो वहां पर उस नदी में नदी से मछलियां लेकर आएंगे। नदी किनारे खाना खाने से पूर्व मोहन बेनी की दादी अपने हाथ धोने गई। यानी कि वो नदी के किनारे ही, उसके पास भी ही अपना खाने का सामान भी ले गए थे, और खाना खाने से पूर्व वो उसकी दादी मोहन बेनी की दादी हाथ धोने गई। अचानक मोहन बेनी की दादी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। बीपी, जिसको बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो 5.5 फुट गहरी नदी में जा गिरी। कितनी गहरी थी? 5.5 फुट गहरी नदी में जा गिरी। मोहन बेनी ने दादी को खींचने की कोशिश की, किंतु छोटी होने के कारण वह दादी को न संभाल सकी। अब देखो, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना, तो उसमें छोटी सी तो बच्ची है वो अपनी दादी को न संभाल सकी। अंत में काफी प्रयत्न, यानी कि प्रयत्न बहुत कोशिश करने के बाद दादी को निकालने में सफल रही। मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करती रही। मोहन बेनी ने दादी को बिठाया और मदद लेने के लिए गांव की ओर दौड़ी। यानी कि उसने दादी को नदी में से निकाला और उसके बाद मदद के लिए किधर गई? गांव में। वह गांव वालों को लेकर दादी के पास आई, क्योंकि छोटी थी और दादी को उधर आसपास उसको हॉस्पिटल का भी नहीं पता था। तो मदद के लिए वो गांव वालों को अपने साथ लेकर आई और उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। वो अपनी दादी को लेकर कहाँ पर गई? अस्पताल में, गांव वालों की मदद से।
दादी ने ठीक होने के बाद मोहन बेनी को बहुत सारा प्यार किया, क्योंकि मोहन बेनी की वजह से ही तो दादी की जान बची। आपको मालूम है छोटी सी मोहन बेनी बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? छोटी सी बच्ची देखो बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? वह इंजीनियर बनना चाहती। क्या बनना चाहती है वो? इंजीनियर बनना चाहती है वो। होते हैं ना छोटे छोटे बच्चों के, मैं बड़े होके ये बनूं। तो ऐसे ही उस छोटी सी लड़की का क्या सपना कि वो इंजीनियर बनेगी। तो देखा कैसे उसने अपनी समझदारी से दादी की जान बचाई और गांव वालों की मदद लेकर वो कहाँ पहुंची? मदद से उन्होंने अपनी दादी को अस्पताल में पहुंचाया। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा भी पढ़ लेते हैं। रेशमा फातिमा। 17 वर्ष की फातिमा लखनऊ की रहने वाली है। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ की रहने वाली कौन थी? रेशमा फातिमा। कितने साल की? 17 वर्ष की। एक दिन वह ट्यूशन पढ़ने जा रही थी। रास्ते में उसके एक रिश्तेदार ने उसे बंदूक दिखाकर अगवा कर लिया, यानी कि उसके बंदूक दिखाकर और उसको किडनैप कर लिया। ठीक है, अगवा कर लिया। वह चाहता था कि रेशमा उससे निकाह कर ले। वो लड़की तो 17 साल की थी, तो जो वो रिश्तेदार था वो चाहता था कि वह उसके साथ निकाह यानी कि शादी कर ले। क्या कर ले? शादी। वो रिश्तेदार रेशमा से शादी करना चाहता था। रेशमा द्वारा मना करने पर उसने रेशमा पर एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया? एसिड। जिसको एसिड होता है ना, जिससे गिरते ही इंसान जल जाता है। एसिड से फातिमा का चेहरा बुरी तरह झुलस गया, मतलब उसका चेहरा जल गया। किंतु फिर भी वह बिना घबराए पुलिस स्टेशन पहुंची और 1 सप्ताह के भीतर एसिड डालने वाले व्यक्ति को मुंबई से पकड़ लिया गया। यानी कि इसने अपनी बहादुरी से एसिड डालने के बाद बहुत जलन होता है, उसके बाद भी ये इतनी बुरी तरह चेहरा झुलस जाने के बाद भी यह बिना घबराए पुलिस स्टेशन पहुंची और वो जो गुनहगार था उसको 1 सप्ताह के भीतर मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? इसने समझदारी दिखाई उसी टाइम और उसने उसको उसकी क्या बोलते हैं पुलिस स्टेशन में जाके उसके बारे में बताया और वो जल्दी पकड़ा गया 1 सप्ताह के भीतर। तो बच्चों, हमने आज पढ़ी अपनी 2 बहादुर लड़कियों की कहानी। आगे के लिए हम आगे करेंगे। ठीक है, रिया चौधरी और जिल जितेंद्र मराठे, इनके बारे में हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अभी जितना भी आपको कराया है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जितना भी आपको ये 2 बताया, दो बहादुर लड़कियों के बारे में आपको पढ़ाया गया है, आपको इस कहानी को दोबारा फिर पढ़े, उनके बारे में दोबारा फिर पढ़े और इस जितना ही पढ़ाया गया इसमें जितने भी कठिन शब्द आए हैं आप उनको साफ साफ नोटबुक में लिखिए और जितने जो भी आपको ये कराए गए हैं इन कहानी को पढ़ने के बाद ये देखें कि कैसे उन्होंने अपनी समझदारी से दूसरों को भी सीख देने की कोशिश की है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।